क्वेश्चन नंबर 71 देखो, शुरू करो, अपनी बुक में पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 71 में। गौतम और याशिका पार्टनर हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 के रेशो में क्या किया है, शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर दिया है अस्मा को एडमिट किया है, तो गौतम, क्वेश्चन नंबर 71, गौतम एंड याशिका, ठीक है, गौतम एंड याशिका, ये कौन है, पार्टनर है, इनका रेशो है 3:1, ठीक है। 71 क्वेश्चन कर रहे हैं। अस्मा एडमिटेड, अस्मा एडमिटेड, अस्मा एडमिटेड 3/8 शेयर से, देखिए यहाँ पे शेयर थोड़ा अलग है ना, 3/8 शेयर से अस्मा को एडमिट किया है। अब यहाँ पर क्या किया है, उनकी कैपिटल वो लेकर आई है 210 और गुडविल आई है 50। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है। मशीनरी की वैल्यू बताई है कितनी कम हुई है, मशीनरी और फर्नीचर की। स्टॉक रिवैल्यूएट हुआ है। प्रोविजन फॉर डीडी है 10%। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर वर टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, है ना। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है करंट अकाउंट का। तो बिना देरी किए इसको समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आता ही जा रहा है। तो न्यू शेयर दिया है और ओल्ड शेयर भी दिया है, और अस्मा का भी शेयर दिया है। न्यू शेयर कितना दिया हुआ है, देखो 71 में, थ्री इज टू 2:3, 3:2:3। तो अब आप इससे क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइजिंग। सबसे पहले आप सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालेंगे। कितना है, गौतम, याशिका और अस्मा तो सेक्रीफाइस क्या ही करेगी बेचारी। 3/4, 1/4, 3/8, है ना, 3/8, 2/8, ठीक है। तो बस अब आप माइनस करो 3/8 और 2/8 को, तो 3/8 आएगा इसका, और इसका 0/8। एलसीएम तो आता ही है, मतलब नील। इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। सेक्रीफाइस किया है कि सिर्फ किसने, गौतम ने। याशिका ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए मेरे साथ आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, बनाते जाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट तो आपको ये पता ही है। अब देखो क्या क्या हुआ है इसमें। प्लांट और मशीनरी में क्या हुआ था, प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू कम हुई थी, ठीक है ना। मशीनरी डेप्रिशिएट और फर्नीचर भी डेप्रिशिएट, तो 2 मशीनरी 2 फर्नीचर, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। तो 2 मशीनरी 25,000 एंड ये 5,000। स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है, रिवैल्यूएट हुई है। तो स्टॉक कितना है, 140 और बढ़ गई है, तो इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है, 70,000 बाय स्टॉक, ठीक है। देखो बच्चों, यदि कोई भी कन्फ्यूज़न है कि किसे कहाँ लिखते हैं, कि स्टॉक को मैडम ने यहाँ क्यों लिख दिया, मशीन और फर्नीचर को मैडम ने यहाँ क्यों लिख दिया, तो इसके लिए आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट जरूर देख लेना। क्योंकि यदि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट नहीं देखेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ आती है। तो फॉर्मेट ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट लिखना है। 2,10,000 में से 140 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 70,000, ठीक है। हमेशा डिफरेंस अमाउंट लिखते हैं। कितना, 70,000। तो आपको देखो क्या आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। तो भी 70,000 में से माइनस करो 26,000, तो क्या आएगा, प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई अपनी, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। क्या रह गया इसमें हमारा, डीडी, प्रोविज़न फॉर डीडी। प्रोविज़न फॉर डीडी ज़रूर आता है ये, प्रोविज़न फॉर डीडी। डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स, ठीक है। कितना, 10%। कितना दिया है प्रोविज़न फॉर डीडी, देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, अंदर भी दिया रहता है और बाहर भी दिया रहता है। नहीं, अंदर नहीं दिया है। तो डेटर्स 80,000 पे यदि निकाला हमने 10% तो
8,000। हमेशा जो प्रोविज़न फॉर डीडी होता है वो डेटर्स पे निकलता है, ध्यान रखिएगा। प्रोविज़न फॉर डीडी किस पे निकलता है? डेटर्स पे निकलता है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, माइनस करके जब निकालेंगे तो आएगा प्रॉफिट 36,000। और इनको किस रेशो में? पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गौतम और याशिका को। और याशिका को किस रेशो में? पुराने रेशो में। तो बाटिए आप, कितना है पुराना रेशो हमारा? 3:1। तो 36,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 27,000। इसमें से 36,000 माइनस कर दोगे तो डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा याशिका का। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो यहाँ तक तो मैडम क्लियर हो गया। अब इसके बाद बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। अब सिंपल इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें लिख लो इसमें। क्या बैलेंस लिखा है? कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर है, मैंने 2 ही क्यों बनाया है? चलो बना लो। और वो 2 क्या, मैंने 1 ही बनाया है। 3 पार्टनर हैं, 3 है ना हमारे। क्या नाम है? गौतम, याशिका और अस्मा। गौतम, याशिका, अस्मा। गौतम, याशिका और अस्मा। ठीक है, ये 3 पार्टनर हैं। अब इसके बाद इन तीनों पार्टनर का क्या लिखोगे? बैलेंस लिखोगे। बाय बैलेंस कितना दिया है? देखो क्वेश्चन में 4 लाख एंड 1 लाख। कितना दिया है? 4 लाख एंड 1 लाख। ठीक है। अब प्रीमियम ऑफ ये, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। देखो ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैं भी कभी भी कुछ भी लिख देती हूँ, कभी ऊपर वाला लिख देती हूँ, कभी कुछ लिख लेती हूँ, लेकिन आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा प्रॉफिट तो आता ही है रिवैल्यूएशन का। गुडविल जो लेकर आया है वो भी आएगी गुडविल। साथ ही साथ एक और चीज़ रह गई, इसमें कैश भी लाया है नया पार्टनर। ठीक है, आप लाइन से लिखिएगा कितना? 2,10,000। हमेशा बैलेंस बीडी करके पहले जो पार्टनर नया कैश लाया है वो लिखिएगा। जो 50,000 जो गुडविल है वो किसको मिलेगी? वो गुडविल मिलेगी सिर्फ एक पार्टनर को, दूसरे को नहीं मिलेगी, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग किया है सिर्फ गौतम ने, याशिका ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो गुडविल लिखेंगे सिर्फ याशिका को। कितना? 50,000। चलो अब बैलेंस करो। हमेशा है ना, जब इस तरीके की लाइन दी हो ना तो थोड़ी सी लाइनें बड़ी करके बनाया करो, ताकि नीचे यदि कुछ हमें बैलेंस निकालना हो तो हमारे पास जगह हो। 4 लाख प्लस 27,000 प्लस 50,000, 4,77,000। उसके बाद 1,09,000 और 2,10,000। यहाँ तक का तो आपको क्लियर है, हमने ये टोटल कर दिया है। और ये ही यहाँ पर बैलेंस ले आएंगे, 2 बैलेंस। ठीक है, यही बैलेंस लाएंगे ना, 4,77,000, 1,09,000 और 2,10,000। और इसे हम बराबर कर लेंगे। लेकिन हमारी जो वो नीचे की लाइन लिखी है ना, वो बहुत ही खतरनाक लाइन है। तो उस लाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है? न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी कैपिटल लेकर आया है? नया पार्टनर लेकर आया है 2,10,000। 2,10,000 डायरेक्ट ही दी है, ठीक है ना। 2,10,000 लेकर आया है। अब 2,10,000 के हिसाब से हम क्या करेंगे? फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। क्या? 8/3, क्योंकि उसका रेशो है 3/8। तो 2,10,000 आपको समझ में तो आ रहा है ना, इंटू 8/3, 5,60,000। और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तीनों पार्टनर में। क्या नाम है? मैं नाम बहुत भूलती हूँ। गौतम, याशिका और अस्मा। गौतम, याशिका और अस्मा। ठीक है, 5,60,000 का जो नया रेशो दिया हुआ है ना, नया तो दिया ही है, हमने निकाला ही नहीं है नया वाला। तो
तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:3 के रेशो में, तो 3/8, 2/8 एंड 3/8। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 2,10,000, 1,40,000, 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,10,000। ठीक है, देखो बच्चों, जब वो जो नीचे लाइन लिखी रहती है ना, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर वर टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो देखो वैसे तो हमारी कैपिटल ये निकली और ये कैपिटल ही हमें बैलेंस शीट में लिखनी है, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको कैपिटल वो लिखनी पड़ेगी जो नया पार्टनर लेकर आया है और उसका रेसिप्रोकल करने के बाद जो कैपिटल निकलती है उस कैपिटल को आपको लिखना पड़ेगा। तो अब जो डिफरेंस अमाउंट है उसे तो हम कहीं शो करेंगे ना, तो उसे शो करने के लिए हमें क्या खोलना पड़ता है, उनका करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। किसका, जिन पार्टनर्स का डिफरेंस अमाउंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 2,10,000 आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, टू बैलेंस CD। कितना, 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,10,000। अब यहाँ पे तो 4,77,000 आ रहा है ना। यदि मैं यहाँ पे टोटल लगती हूँ फिर से, तो 4,77,000, 1,09,000 और 2,10,000। तो अब जो डिफरेंस अमाउंट है, इसको इसमें से इसको जो मैं माइनस करके डिफरेंस अमाउंट है वो लिख दूंगी, किस में डाल दूंगी, जो इस पार्टनर का डिफरेंस अमाउंट आता है उसके करंट अकाउंट में। आई कहानी 2,10,000, तो कितना आया, 2,67,000। तो ये कौन है, ये हमारा गौतम है, गौतम करंट अकाउंट। ठीक है, गौतम के करंट अकाउंट में कितना, 2,67,000 डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें इस साइड आएगा, बाय याशिका करंट अकाउंट डालो, 1,40,000 माइनस 1,09,000 कितना आएगा, 31,000। और यहाँ का तो बराबर ही है। अब ये अमाउंट कहाँ डालूंगी, मैं बैलेंस शीट में डालूंगी, बस वही करना है हमको, और कुछ भी नहीं करना है। ये अमाउंट कहाँ पे डाल देना है, बैलेंस शीट में डाल देना है। तो बनाओ बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स लिखो, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 50,000। ये जो क्वेश्चन में दिया है ना वही लिख रहे हैं हम। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000। बिल पेपर भी दिया है 30,000, वही का वही लिखना है बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है। अब कैपिटल है ना, यदि हम देखो कहानी समझो, यदि हम ये सब नहीं करते तो हम कौन सी कैपिटल लिखते, बैलेंस शीट में यही वाली लिखते ना, 4,77,000, 1,09,000, 2,10,000, यही वाली कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिख देते। लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो नया पार्टनर आया है और वो जो कैपिटल लेकर आया है उसका रेसिप्रोकल करके फर्म की कैपिटल निकालो और उन फर्म की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, और फिर उस कैपिटल को आपको यहाँ पर लिखना है। तो वो कैपिटल हमें यहाँ पर लिखना रहेगी, गौतम, याशिका और अस्मा। ठीक है, गौतम की 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000। तो टोटल हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर, 5,60,000। साथ ही साथ जो डिफरेंस अमाउंट है उसको मुझे करंट अकाउंट के नाम से शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब डेबिट में जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो हमेशा लायबिलिटी में आता है। तो यहाँ पर किसका है, गौतम करंट अकाउंट, हमेशा ध्यान रखना करंट अकाउंट। ठीक है, कितना, 2,67,000। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर सारी वो चीज़ें लिख दो जो दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फर्नीचर, कितना फर्नीचर में हुआ था ना, तो फर्नीचर का जो भी हमने वैल्यू को एडजस्ट किया तो उसके बाद आया 55,000। स्टॉक 2,10,000। डेटर, डीडी को माइनस करने के बाद 72,000। ठीक है, ये सब आपको बेसिक वही जो दिए हुई हैं वही उन्हीं को लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको बड़ा कर दूं क्या थोड़ा, पता चला आपको दिखे ही नहीं।
अब दिख रहा है, ज़्यादा ही दिख रहा है ना। उसके बाद कैश 3,50,000। अब आप देखिए क्वेश्चन में कैश कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो कैश दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 90,000, लेकिन इसमें हमने क्या किया, जो पार्टनर आया उसकी कैपिटल, उसकी गुडविल सब ऐड करा तो हमारा 3,50,000 आ गया। मशीनरी का बैलेंस लिखो 1,89,000। और फिर जो याशिका का था, हमेशा जो क्रेडिट वाला है उसे मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, एसेट्स में। ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटी है। याशिका का कहाँ लिखना पड़ेगा, 31,000 यहाँ पर। अब इनका टोटल करेंगे हम। चलो अब टोटल करते हैं। 55,000, 2,10,000 प्लस 72,000 प्लस कितना दिया है, 3,50,000 है। कितना है ये, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो 3,50,000 जो कैश वाले आइटम है, प्लस 1,89,000 ये 100,000, ठीक है, एंड प्लस 31,000। तो यहाँ पर आएगा 907,000। इसी तरह से फिर यहाँ का प्लस कर लेंगे 50,000, ठीक है। ये मैंने करेक्शन किया है, ये 20 नहीं है, ये 30 है। प्लस 30,000 प्लस 5,60,000 प्लस 2,67,000। तो यहाँ पर भी आएगा 907,666। क्लियर।